तीव्र व्याकुलता जब चित्त में होती है तो समाधान अवश्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याकुलता का परिणाम कैसा होता है, समय अधिक हो रहा, लेकिन हम एक छोटी सी बात बता देते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को, गुरुदेव को व्याकुलता हुई। व्याकुलता इस बात की थी कि जिसके लिए साधु बने थे वो काम तो हुआ नहीं, जबकि उस समय तक वे बहुत उच्च अनुभूति की अवस्था तक पहुंच चुके थे, समाधि तक वे पहुंच चुके थे, पर जो उनको चाहिए था वो मिला नहीं। तो अपने गुरु भाई को बिना बताए चल पड़े उज्जैन की तरफ, वृंदावन से। अगहन का महीना था, लंबी कथा हम बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। और कहते इतनी तीव्र व्याकुलता थी कि न भूख न प्यास, बल चलते चले जा रहे हैं। उज्जैन कितनी दूर है वृंदावन से, कोई पास में थोड़ी है, और धुन सवार है पैदल चलने की। देवास के जंगल पहुंच गए, वहां एक शिवालय था। एकदम थक के चूर हो गए थे, तो वहीं थोड़ी देर लुढ़क गए मंदिर में। तो महाराज जी कहते मंदिर में लुढ़के ही थे, नींद, गहरी नींद आ गई, और थोड़ी देर बाद बड़ी जोर का डमरू सुनाई पड़ा, और हमको लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है। जटा खींचकर मुझे बिठा दिया। तो हम लेटे थे और उठ के बैठे, तो जैसे ही ऐसे नेत्र किए तो क्या देखते हैं, साक्षात भगवान शिव सामने खड़े हैं। स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष शंकर जी सामने खड़े हैं, और हंसकर कहते हैं तेरे मन में तीव्र व्याकुलता है कि कोई ऐसे समर्थ पुरुष मिले जो भगवान का हमें प्रत्यक्ष अनुभव करावें। तू अपना काम बनाना चाहता है ना, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी कहते उठे हो, बस चल पड़े हम उत्तर दिशा की ओर। कैसे पता चले रात को उत्तर दिशा क्या है? तो शंकर जी की जलहरी से पता चल जाता उत्तर दिशा कौन है, क्यों शंकर जी की जलहरी उत्तर की ओर होती है। तो जलहरी को देख के हमने चल पड़े, मन में सोचे मरते मर जाएंगे जब तक ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे, परिपूर्ण महात्मा, तब तक हम उत्तर दिशा नहीं छोड़ेंगे। लगन लगी हुई थी। तो अभी थोड़े चले ही थे, अगहन का महीना था, ठंड पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सवेरे शायद 4:30-5 बजे का समय होगा। उस समय एक छोटा सा नंगा बालक मिला उनको, नंगा, मुश्किल से होगा 5-6 साल का होगा बस। तो महाराज जी कहते हमको तो धुन सवार थी, तो हमने उसका, ए बालक भगवान, सीताराम, ए बालक भगवान, यहाँ कोई महात्मा रहते हैं उत्तर की तरफ? तो हंसा बालक, बोला रे महात्मा को खोज रहे हो? ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। कह के वो चला गया। कहते हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक छोटी सी कुइया है, जंगल था वहाँ, कुइया जानते ना, छोटा कुआ, और एक चमेली की लता है, चमेली, और चमेली की लता पर एक महात्मा के जटा फैले हुए हैं, बड़े जटा थे, और वो ऐसे उसके सहारे बैठे हैं। सामने धूना चैतन्य है, महात्मा के मस्तक पे कोई तिलक वगैरह नहीं है, खाली एक लंगोटी है और मोटा आड़बंद है, कुछ नहीं शरीर पर। तो महाराज जी ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां बैठ गए। बैठते ही वे महात्मा बोले, तुम वृंदावन से आए हो और अमुक स्थान के महंत हो, तुम्हारे गुरु जी का नाम ये है, और तुम ऐसे ऐसे चले, और अभी थोड़ी देर पहले आज की रात में ही तुमको शिव जी का दर्शन हुआ है। शिव जी ने तुमको हमारा संकेत किया, पर तुमसे भूल हो गई। तुमको रास्ते में जो बालक मिला था उसके चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा वहीं काम हो जाता। वो बालक कौन था तुम्हें पता नहीं है, वो सनकादिकों में सनत कुमार भगवान थे, जो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए थे, पर तुमने उनको प्रणाम तक नहीं किया। तो बोले वो तो सब बता दिया, पर मन में एक हमारी बात आई कि कई लोग ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं जो उनको
पूर्व घटित घटना वो बता सकते हैं। तो ये मेरे मन में आई, तो बोले बच्चा संदेह मत कर, जो बालक भगवान ने कहा ना कि मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए, वो दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। और बोले स्नान करके आओ। महाराज जी कहते स्नान करके सामने बिठाए। इसके बाद फिर ये नहीं बोलते थे कि उन्होंने हमको क्या दिया या क्या किया, और बस गदगद हो जाते थे, कहते थे हमारा काम हो गया। क्या कहते थे? हम जिसके लिए साधु बने थे वो मेरा काम वहां पहुंचते ही हो गया।